हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज आपके हिंदी विषय में हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा में पुरस्कार एवं सम्मान के विषय में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कौन सा पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है और उसकी अपनी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहला पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1965 से ये आरंभ हुआ था और पुरस्कार का स्वरूप अगर हम देखें तो ये 5 लाख रुपए और पुरस्कार सम्मान प्रदाता यानी कि जो संस्था है भारतीय ज्ञानपीठ, और विशेष अगर हम देखें तो किसी भी साहित्यिक रचना हेतु ये प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 1965 से आरंभ हुआ है और भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है और ये किसी भी साहित्यिक रचना हेतु प्रदान किया जाता है। और ये कब से आरंभ हुआ था? 1965 से। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। दूसरे नंबर पर है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1955 से ये शुरू हुआ और यहाँ पर देखिए इस पुरस्कार का जो स्वरूप होता है वो होता है 1 लाख रुपए। दोस्तों, ये जो संस्था है ये साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में गत 5 वर्षों में प्रकाशित श्रेष्ठतम साहित्यिक कृति हेतु ये प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में 5 वर्षों तक लगातार प्रकाशित श्रेष्ठतम साहित्यिक कृति के लिए ये प्रदान किया था। तो यानी कि यहाँ पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये श्रेष्ठतम कृति के लिए लगभग 5 वर्षों तक, जो किसी भी भाषा में लगभग 5 वर्षों तक श्रेष्ठतम कृति रखता हो उसको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे ये आपके एग्जाम में ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, साहित्य पुरस्कार किस संस्था के द्वारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, या इसकी नगद राशि बहुत कम पूछता है लेकिन किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी अपनी विशेषताएं क्या हैं और किस संस्था के द्वारा दिया जाता है ये पूछता है। और दोस्तों, अब हम देखेंगे यहाँ पर नंबर 3 पर है मूर्ति देवी पुरस्कार। दोस्तों, मूर्ति देवी पुरस्कार आरंभ हुआ था 1984 में और इसकी जो पुरस्कार का जो स्वरूप है ये है 2 लाख रुपए। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारतीय ज्ञानपीठ जो संस्था है, कौन सी संस्था? भारतीय ज्ञानपीठ। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो संस्था है वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार देती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा जो भारतीय ज्ञानपीठ है ये मूर्ति देवी पुरस्कार भी देती है। यानी कि आपको यहाँ पे भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा 2 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, एक मूर्ति देवी पुरस्कार और यहाँ पे दूसरा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी क्या विशेषता है कि किसी भी साहित्यिक रचना हेतु प्रदान किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें मूर्ति देवी जो पुरस्कार है ये भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारने वाले किसी भारतीय भाषा या अंग्रेजी साहित्य कृति हेतु ये प्रदान किया जाता है। तो ये इसकी अलग विशेषता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 4 पर सरस्वती सम्मान। ये शुरू हुआ था दोस्तों 1991 में और इसकी पुरस्कार का जो स्वरूप है वो है 7.5 लाख रुपए। यानी कि इस पुरस्कार के लिए जो विजेता होता है उसको 7.5 लाख रुपए मिलते हैं और इसकी जो संस्था है वो है के बिरला फाउंडेशन। यानी कि जो सरस्वती सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसके विशेष की तो भारतीय भाषा के साहित्यकार की प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भारतीय भाषा के साहित्यकार की बात हो रही है और उनकी जो प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है उसके लिए दिया जाता है। यानी कि किसी भारतीय भाषा में ये प्रदान किया जाता है। अब यहीं पर हम देखेंगे नंबर 5 पर है व्यास सम्मान। दोस्तों, व्यास सम्मान भी 1991 में ही शुरू हुआ। दोस्तों देखिए इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों ही 1991 में शुरू हुए और
दोनों की जो संस्था है यानी कि जो प्रदान करती है इस पुरस्कार को, दोनों ही के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। अंतर ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो सरस्वती सम्मान है उसमें जो पुरस्कार का जो स्वरूप है वो 7.5 लाख रुपए है सरस्वती सम्मान के लिए, और व्यास सम्मान के लिए 2.5 लाख रुपए है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सरस्वती सम्मान में भारतीय भाषा के साहित्यकार की प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति हेतु ये प्रदान किया जाता है। और जबकि अगर हम बात करें व्यास सम्मान की, तो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट कृति हेतु यह प्रदान किया जाता है। तो दोनों में ये अंतर है। पहले में क्या है सरस्वती सम्मान में कि भारतीय भाषा के साहित्यकार के लिए प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति, और दूसरे में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट कृति हेतु। तो दोस्तों ये दोनों यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ अंतर भी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 6 पर है कबीर सम्मान। दोस्तों कबीर सम्मान का जो पुरस्कार स्वरूप है वो है 1.5 लाख रुपए, और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों देखिए जितने भी सम्मान है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ये होता है कि ये सम्मान किस संस्था के द्वारा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कबीर सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतिष्ठित हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कृति हेतु ये प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 7 पर है बिहारी पुरस्कार। दोस्तों बिहारी पुरस्कार भी 1991 में शुरू हुआ। दोस्तों देखिए यहाँ पर सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान और शंकर पुरस्कार, ये चारों ही दोस्तों यहाँ पर सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, ये चारों ही जो शुरू किए गए थे वो एक ही सन में शुरू किए थे, यानी कि इनका आरंभ एक ही सन में हुआ था, और चारों के चारों ही एक ही संस्था के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, के बिरला फाउंडेशन। तो दोस्तों देखिए बिहारी पुरस्कार में 75,000 रुपये पुरस्कार का स्वरूप होता है, और ये यहाँ पे आपने पढ़ाई के बिरला फाउंडेशन और मात्र राजस्थान के साहित्यकार की ये कृति हेतु दिया जाता है। यानी कि अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो बिहारी पुरस्कार होता है वो केवल राजस्थान के साहित्यकार की कृति हेतु दिया जाता है, यानी कि ये राजस्थान के ही जो कृतियां हैं, जो राजस्थान की रचनाएं हैं, उन्हीं के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए नंबर 8 पर है शंकर पुरस्कार। दोस्तों शंकर पुरस्कार की जो पुरस्कार स्वरूप है वो है 1.5 लाख रुपए, और संस्था है के बिरला फाउंडेशन। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम विशेष की बात करें तो भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में हिंदी में विशिष्ट उपलब्धि हेतु ये प्रदान किया जाता है। यानी कि शंकर पुरस्कार जो है वो भारतीय दर्शन और संस्कृति कला क्षेत्र से संबंधित होता है, हिंदी में जो भी विशेष होता है उसके लिए संबंधित होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 9 पर है, ये 1 लाख रुपए इसकी पुरस्कार स्वरूप है, और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर इसके पहले हमने पढ़ा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कबीर सम्मान दिया जाता है और मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए ये प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार की कृति हेतु ये प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे जो जो सिमिलरिटी है उसको एक साथ कर लीजिएगा और बाकी अलग अलग याद कर लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे 4 पुरस्कार तो केवल के बिरला के तरफ से देखा, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से, और 2 पुरस्कार हमने देखा था भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा, और यहाँ पर हमने 2 पुरस्कार देखे कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया। तो इस तरह से आप एक एक साथ करके याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों नंबर 10 पर है राजेंद्र सम्मान। दोस्तों राजेंद्र सम्मान का जो पुरस्कार स्वरूप होता है वो 1 लाख रुपए होता है, और ये बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है राजेंद्र सम्मान। यानी कि आपको क्या याद रखना है कि जो बिहार राज्य है इसका सर्वोच्च सम्मान जो है वो राजेंद्र सम्मान है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 11 पर है रामकृष्ण जयदयाल हारमनी अवार्ड। दोस्तों यहाँ ये शुरू हुआ था 1982 में, और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो पुरस्कार स्वरूप है ये है 2 लाख रुपए, और भाईचारा बढ़ाने वाले रचनाकार की कृति हेतु ये प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये सम्मान नंबर 12 पर
ग्रियर्सन पुरस्कार है, इसका स्वरूप जो है वो है 2 लाख रुपए। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार के द्वारा ये ग्रियर्सन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसकी विशेष क्या है कि हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अहिंदी भाषी साहित्यकार की कृति हेतु ये दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए कोई ऐसा लेखक या कोई ऐसा रचनाकार जो कि अहिंदी भाषी हो, यानी कि वो हिंदी भाषा से संबंध ना रखता हो, फिर भी उसने उसमें उत्कृष्ट कार्य किया है, उसके लिए ये सम्मान दिया जाता है। नंबर 13 पर है, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रमुख पुरस्कार। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं ये देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए भारत भारती 2,51,000 रुपये और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। और लोहिया सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार। तो दोस्तों देखिए ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख हिंदी संस्थान के प्रमुख पुरस्कार, ये आप पांचों याद कर लीजिएगा। अगर आपको नाम ही पता रहेगा फिर भी आप कर ले जाएंगे कि ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर 6 पर है अमंती बाई पुरस्कार। दोस्तों अमंती बाई सम्मान जो है ये 2 लाख रुपए इसका पुरस्कार स्वरूप है। और साहित्य पुरस्कार, ये साहित्य पुरस्कार के द्वारा प्रदान संस्था है जो उसको प्रदान करती है। और देखिए मधुलिम्ने स्मृति पुरस्कार, इसकी जो स्वरूप है पुरस्कार का वो है 1 लाख रुपए। और इसी तरह से हम देखें तो साहित्य भूषण सम्मान, इसके स्वरूप भी 1 लाख रुपए है। और दोस्तों 9 पर देखिए लोक भूषण पुरस्कार, जिसका पुरस्कार स्वरूप है 1 लाख रुपए। और ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कला भूषण पुरस्कार, विद्या भूषण पुरस्कार, विज्ञान भूषण पुरस्कार। तो यहाँ पर जितने भी भूषण आपको दिख रहे हैं ये सब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और सबका जो पुरस्कार स्वरूप है वो 1 लाख रुपए है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना तैयार हुआ या हमने कितना समझा। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों सरस्वती सम्मान किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन क्या है आपका? मध्य प्रदेश सरकार, के बिरला फाउंडेशन, साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि जो सरस्वती सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसके अलावा व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया था कि टोटल 4 पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कबीर सम्मान किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? साहित्य अकादमी, बिहार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कबीर सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी प्रदान किया जाता है। तो ये दोनों भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए व्यास सम्मान किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन, बिहार सरकार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोस्तों व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ, बिहार सरकार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, साहित्य अकादमी। तो दोस्तों मूर्ति देवी पुरस्कार हो या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, ये दोनों पुरस्कार ही भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ग्रियर्सन पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हिंदी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, के बिरला फाउंडेशन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्रियर्सन पुरस्कार जो है ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखे टोटल 5 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और पूरा जितने भी सम्मान हिंदी साहित्य में दिए जाते हैं इन सब के बारे में भी हमने जाना। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी।
तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अपना पढ़ाई जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।